हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट, आप सभी DSSB 2024 टारगेट कर रहे हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। या आपने इससे पहले लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। सारे डिमांड से लेकर अब हम प्रोडक्शन फंक्शन पे आ गए और ये क्लास लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन पे है। हमने बिल्कुल सीक्वेंस से किया है। टेलीग्राम पर सारे लेक्चर्स आपको डल जाते हैं, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन रिटर्न टू स्केल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन देखा था, जिसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन और इसको रिटर्न टू फैक्टर भी बोलते हैं। ओके, ये है। क्यों बोलते हैं इसको? क्वांटिटी अगर फंक्शन ऑफ लेबर और कैपिटल है तो लेबर यहाँ पर हम वेरिएबल रखते थे, मतलब चेंज कर सकते हैं, मतलब इलास्टिक, और यहाँ पर कैपिटल को कांस्टेंट रखते थे, राइट। एक वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन, दूसरा कांस्टेंट। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखें तो इसको रिटर्न टू स्केल बोलते हैं लॉन्ग रन को। ओके, यहाँ पर अगर देखें क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ लेबर और कैपिटल, तो यहाँ पर दोनों चेंज होता है, लेबर हो या कैपिटल हो, मतलब कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उन सभी में हम चेंजेस कर सकते हैं। रिटर्न टू स्केल की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर दोनों फैक्टर्स साइमल्टेनियसली प्रोपोर्शनली जो होते हैं चेंज होते हैं, राइट। यहाँ पर आउटपुट के साथ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर चेंज। ओके, तो इसको रिटर्न टू स्केल बोलते हैं, सारे याद रखिएगा। अब रिटर्न टू स्केल इंक्रीजिंग भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है और डिमिनिशिंग भी हो सकता है। वही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की बात करें तो वहाँ पर कांस्टेंट नहीं पढ़ा हमने, क्या पढ़ा था इसकी जगह? जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अब देखते हैं वन बाय वन इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है, डिमिनिशिंग क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। पहला हमारे पास आ गया डिक्रीजिंग, इसी को पढ़ लेते हैं। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है स्टूडेंट, एज आउटपुट आप इंक्रीज कर रहे हैं, 100 से 200 किया, 300 किया, तो आपका कॉस्ट क्या होगा? यहाँ पर इंक्रीजिंग होगा। ओके, ऑल इनपुट कॉस्ट क्या होंगी? इंक्रीजिंग होगी। पहले यहाँ पर अगर 2 यूनिट लग रहा था तो यहाँ पर 4 यूनिट लगेगा और 6 यूनिट, मतलब कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका इनपुट कॉस्ट और इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ 50 की बात करें तो पहले इतना लेबर और कैपिटल लग रहा था, जैसे ही 100 पे गए तो यहाँ पर देखिए पहले से ज़्यादा लग रहा है, जैसे ही 150 में गए तो और ज़्यादा लग रहा है। तो गैप बिटवीन आइसोकॉन्स जो होते हैं, आइसोकॉन्स क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे। गैप बिटवीन आइसोकॉन्स इंक्रीजिंग होता है, ये भी आपने नोट करना है। ओके, ये है गैप बिटवीन आइसोकॉन्स इंक्रीज होते हैं, आप खुद देखिए यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, अब अगर आपसे पूछता है आउटपुट कर्व कैसा होता है, तो आउटपुट अगर हम वाई एक्सिस पर लेते हैं, ओके, लेबर और कैपिटल हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, तो इनपुट आपका जो आउटपुट कर्व होगी, ओके, वो बेंड टुवर्ड्स लेबर और कैपिटल। देख लेते हैं, सही बात है। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, कॉस्ट क्या हो रही है? इंक्रीजिंग, है ना। देखिए इन दोनों के बीच में गैप देखिए कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर आउटपुट इन कर्व जो होता है बैंड टुवर्ड लेबर और कैपिटल, याद रखिएगा। आउटपुट कर्व कैसा बनता है और कॉस्ट क्या होती है? इंक्रीजिंग होती हैं। आइसोकॉन्स के गैप कितना होती हैं? इंक्रीजिंग होती हैं। ओके, देखिए गैप इंक्रीज हो रहा है ना, इन सब चीज़ों को नोट करिएगा। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ओके, यहाँ पर जैसे जैसे हम आउटपुट इंक्रीज करते हैं, ओके, हमारा इनपुट कॉस्ट क्या होता है स्टूडेंट? वो कम होता है। पहले अगर 2 था तो 1 हो जाएगा और 0.5 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, पहले इनपुट कॉस्ट इतना लग रहा था तो अगर हम 100 पे गए तो कम लग रहा है और कम लग रहा है। तो देखिए गैप क्या हो रहा है? कम हो रही है आइसोकॉन्स के बीच में। तो आइसोकॉन्स इन केस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है? डिक्रीजिंग होती है। ओके, पॉइंट। अब आउटपुट कर्व कैसा होता है? बेंड टुवर्ड्स आउटपुट। कैसे? यहाँ पर आउटपुट ले लेते हैं, ओके, यहाँ पर लेबर और कैपिटल ले लेते हैं।
अब देखते हैं बना के कर्व। तो जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो इनपुट कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही हैं। तो यहाँ पर आउटपुट बेंड टूवर्ड आउटपुट, जिसे अब याद रखिएगा यहाँ पर मैंने वाई एक्सिस पे आउटपुट बनाया, अगर वो एक्स एक्सिस पे एग्जामिनर बनाता है तो उधर होगा। आप ये मत सोचना कि मैम ने वाई पे बनाया तो उनकी मर्जी है, वो एक्स एक्सिस पे भी बना सकते हैं, राइट, वो आपने देखना है। तो बेंड टूवर्ड्स आउटपुट क्या होगा, बेंड टूवर्ड्स आउटपुट। ओके, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं कांस्टेंट रिटर्न। यहाँ पर जैसे जैसे हम आउटपुट इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे उतनी सेम रेशो से, मतलब कि अगर हम 100 से 200 आउटपुट गए, 300 आउटपुट गए, तो हमारा कॉस्ट क्या होगा, 2 यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट, मतलब कॉस्ट जो होती है वह सेम रेशो से इंक्रीज होगी। देखिए सेम रेशो से, तो यहाँ पर सेम हो रहा है। तो आइसोकॉन्स बिटवीन गैप जो होता है वो सेम होता है इन केस ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब हमारा कर्व कैसा बनेगा, बना लेते हैं। लेबर और कैपिटल होता है और यहाँ पर आउटपुट होता है, राइट, आउटपुट होता है। तो ये 0, अब ये क्या होगा, बिल्कुल आपका 45 डिग्री बनेगी, बिल्कुल रेशो दो देखिए स्टूडेंट, सेम है बिल्कुल। ओके, तो ये 45 डिग्री बनेगी आपकी आउटपुट कर्व, राइट, ये है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कांस्टेंट देख लिया, ये आपको एज सिंपल एज मैंने समझाया याद रखिएगा कुछ पॉइंट्स के, जो खुद के नोट्स में खुद से लिखिएगा तो इम्पॉर्टेंट होगा। अब पूछ सकते हैं रिटर्न टू स्केल क्या होता है। वैसे हम कॉप्ड-ग्लास प्रोडक्शन फंक्शन करेंगे, आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, डिटेल में तो आपका नहीं आएगा। तो क्वांटिटी अगर हम देखें, ए होता है लेबर, अल्फ़ा होता है और कैपिटल बीटा होता है। ओके, तो ये अल्फ़ा और बीटा को अगर हम प्लस करते हैं और ये बराबर टू 1 होता है तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है। ओके, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ ग्रेटर देन 1 होता है तो इंक्रीजिंग IRS होता है, और ये डिक्रीज होता है तो ये DRS होती है, राइट, DRS, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब ये अल्फ़ा बीटा की जगह Q इज इक्वल टू A अल्फ़ा 0.6 और कैपिटल 0.8 भी हो सकता था, तो इनको प्लस करेंगे तो क्या होगा 0.1/2। इट मीन्स 1 से ज़्यादा है, अगर 1 होता तो कांस्टेंट, अगर 1 से कम होगा तो डिक्रीजिंग। ओके, 1 से कम होगा तो इंक्रीजिंग, अगर 1 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पर डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा। ओके, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, राइट। रिटर्न टू फैक्टर, जो अल्फ़ा बीटा है वो रिटर्न टू फैक्टर बताता है। ओके, जो कि हमने देखना है आगे कॉप्ड-ग्लास में बताऊंगी। ओके, डिग्री टू होमोजीनियटी, अगर वो डिग्री 1 है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा वो होता है 1, तो वो होमोजीनिटी होती है। बस याद रखिएगा डिग्री 1, अगर होमोजीनिटी आता है तो डिग्री 1 क्या होता है, कैसे होता है, ये हम लेमडा से करते हैं। मतलब इतना में आप डेप्थ में नहीं जाइएगा अगर आप PGT की तैयारी कर रहे हैं, राइट, डेप्थ में मत जाइएगा, राइट। यहाँ पर ड्राइव करके, वैसे मैं कॉप्ड-ग्लास में आपको थोड़ा बता दूंगी, और वैसे UGC के डालती हो तो UGC के लेवल का भी अगर आप पढ़ सकते हैं, मैं इंडिविजुअल डाल दिया करूँगी, अगर आपको हाई लेवल पढ़ना है तो उसमें भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो आइसोकॉन, जैसे कि आइसोकॉन वर्ड आ रहा था, वो क्या होता है, तो याद रखिए स्टूडेंट, हमने कंज्यूमर में क्या बात करी थी, जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बात कर रहे थे तो हमने IC इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था। तो इंडिफरेंस कर्व का ही भाई क्या है, आइसोकॉन है। जब प्रोडक्शन की बात करते हैं तो आइसोकॉन बोल देते हैं, जब हम कंजम्पशन की बात करते हैं तो IC बोल देते हैं। जिस प्रकार से IC पर सारे डिफरेंट लेवल ऑफ, राइट, डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ X एंड Y हम कर रहे थे, और हर एक लेवल, हर एक IC पर आपको सेम सेटिस्फेक्शन दे रहा था, उसी प्रकार ये आइसोकॉन्स होते हैं। यहाँ पर डिफरेंट क्वांटिटी नहीं लेंगे, यहाँ पर इनपुट लेंगे लेबर और कैपिटल, वो आपको सेम सेटिस्फेक्शन देगा। देखिए आइसोकॉन शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। IC में क्या था, X एंड Y था। ओके, लेबर डैट गिव अ सेम आउटपुट आपको सेम रिटर्न देगा। वहाँ पर IC में क्या था, सेम सेटिस्फेक्शन दे रहा था, सेम यूटिल दे रहा था, यहाँ पर सेम आउटपुट देगा।
ऑल लेवल पे, ओके। और डिफरेंट डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ क्या है, यहाँ लेबर और कैपिटल है, ओके। ये जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है प्रोडक्शन फंक्शन। आइसोकॉन्स क्या होता है, जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, जो कि प्रोड्यूस करता है, एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर इनपुट से, जो कि लेबर और कैपिटल। आइसोकॉन्स एक लोकस है ओके ये लोकस है ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ये ओके लोकस होता है, लोकस ये ओके ये। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि आईसी में, यहाँ पे देख लेते हैं स्टूडेंट, आईसी में ओके आईसी में हमने क्या पढ़ा था, इसका स्लोप, आईसी का स्लोप क्या होता है, एमआरएस, ओके मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो आइसोकॉन्स का भी तो स्लोप होगा, यस आइसोकॉन्स का भी स्लोप है, तो क्या है स्लोप, MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर टेक्निकल है स्टूडेंट, टेक्निकल, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ओके MRTS। स्लोप ऑफ अगर आईसी पूछते हैं तो MRS है, स्लोप ऑफ आइसोकॉन्स पूछते हैं तो MRTS है, याद रखिएगा, ओके MRTS है, ओके। अब इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी पढ़ा था, ओके प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा कि MRTS लेबर और कैपिटल, ओके लेबर और कैपिटल इज इक्वल टू चेंज इन ओके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, ओके इसको इज इक्वल टू क्या होगा, लेबर का क्या इनपुट होता है आर, और यहाँ पर के का क्या होता है, सॉरी यहाँ पर क्या होगा W अपॉन आर, ओके अगर के ऊपर होता एल नीचे होता तो आर अपॉन डब्ल्यू हो जाता, ओके तो आर डब्ल्यू, तो ये क्या है MRTS, आपका MRTS का लेबर कैपिटल का इक्विलिब्रियम, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल W अपॉन आर, ओके ये इक्विलिब्रियम। अब थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, अगर आपसे पूछते हैं, ओके सारा इरेज करके इस स्लाइड को इम्पॉर्टेंट है नोट करेंगे, ओके तो देखिए अगर वन गुड्स के केस में पूछता है, वन गुड का इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, याद रखिएगा। अगर टू गुड्स पूछते हैं, टू गुड्स के केस में क्या होगा इक्विलिब्रियम, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, ओके। अगर आपसे पूछते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बता दो भाई, तो ये याद रखिएगा MRS, ओके MRS एक्स वाई होगा ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS, ओके एक मिनट रखिएगा, ओके क्या होगा MRS क्या होगा R एक्स और वाई, ओके एक्स और वाई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स का क्या है यहाँ पर प्राइस, ओके बजट लाइन, ओके वाई। अब यहाँ पर अगर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पूछते हैं तो यहाँ पर MRTS क्या होगा, लेबर और कैपिटल, लेबर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, इसका कॉस्ट क्या होता है, तो इसको होता है L है ना, तो यहाँ पर L को हम क्या देते हैं वेज अपॉन R, अगर ऊपर कैपिटल होता तो R अपॉन W, ओके तो सारे इक्विलिब्रियम को याद रखिएगा, ये होगा। थोड़ा सा अगर ये टेक्निकल दे देते हैं तो याद रखिएगा चेंज इन क्या होगा यूटिलिटी, a half differentiation of x, okay change in utility okay with respect to y is equal to full differentiation, अगर पूछते हैं तो y upon full differentiation of x, okay ये उल्टा हो जाता है,
इसी प्रकार से ये भी होगा, राइट। अगर थोड़ा सा एडवांस चला जाता है, मैं स्टूडेंट दोनों आपका लेवल बताती हूँ। पीजीटी में आपको इतना ही पूछ लेंगे, ओके। पीजीटी में अगर आपको और हाई लेवल तो यूजीसी का भी डालूंगी तो उसमें भी देख लीजिएगा, ओके। ये है, मैं नहीं वांट कि आप कंफ्यूज हो जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि सामने होते तो मैं आपके चेहरा देख के आपको बताती कि हाँ पढ़ना चाहते हो, कोई बात नहीं मैं बता देती हूँ, राइट। तो ये है, पजल ना हो जाइएगा आप। ये सारे इक्विलिब्रियम को आपने याद रखना है। अगर आपसे पूछते हैं स्लोप ऑफ आईसी क्या होता है, तो यहाँ पर एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। स्लोप ऑफ आइसोकॉन्स क्या होता है, आइसोकॉन्स, ओके, तो क्या होता है MRTS, ओके, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ओके। इसमें बजट लाइन था और इसमें क्या होगा, बजट लाइन का नाम कर दिया है आइसो कॉस्ट, सिंपल आइसो कॉस्ट, ओके, आइसो कॉस्ट। चलिए आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो आइसोकॉन्स आपको समझ हो गया, इनके बारे में हमने देख लिया। कैरेक्टरिस्टिक्स, जिस प्रकार से आईसी था ना उसी प्रकार से आइसोकॉन्स भी है। ये स्लोप टू डाउनवर्ड फ्रॉम राइट, मतलब कि यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाएगा, राइट। एक फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स सेम टू सेम आईसी वाला। कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइनिंग होती है, इंक्रीजिंग नहीं होती। इंक्रीजिंग होगी तो कनकेव हो जाएगा, यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइनिंग होती है। स्मूथ कॉन्टिन्यूअस होता है, वो पूछ लिया था। याद रखिएगा, अगर कन्वेक्स पूछते हैं तो कन्वेक्स का अलग मतलब इसका होता है, वो स्मूथ है और कॉन्टिन्यूअस है, ओके। इस प्रकार से इसको पजल करेंगे और क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट, टू आइसोकॉन्स नेवर इंटरसेक्ट, ये हमने आईसी में पढ़ा था, ओके। दो आईसी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, दो आइसोकॉन्स भी कभी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों आईसी और आइसोकॉन्स अलग अलग सेटिस्फेक्शन देते हैं। ये हमने किया था, आप लोग वहाँ पर आईसी अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ के आ रहे हैं तो ये जरूर समझ आएगा। अगर ये समझ नहीं आ रहा है इट मीन्स आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा। तो पहले इक्विलिब्रियम पढ़ के आइएगा, फिर आइसोकॉन्स पढ़िएगा, तब समझ आएगा। याद रखिएगा, दो आइसोकॉन्स कभी भी मीट नहीं कर सकते, उसी प्रकार से दो आईसी कभी नहीं मीट कर सकते, उसको मैंने डिफाइन किया था। तो जाइए पढ़ के आइए अगर नहीं समझ आ रहा। टाइप ऑफ आइसोकॉन्स, आईसी भी पढ़ा था ना टाइप ऑफ, अब टाइप ऑफ आइसोकॉन्स ये अलग है, ये प्रोडक्ट का होगा, राइट, प्रोडक्ट का होगा। तो देखिएगा यहाँ पर, समझिएगा आराम से। वहाँ गुड्स के केस में था, यहाँ पे प्रोडक्ट के केस में होगा। पहला है लीनियर आइसोकॉन्स, पूछ सकते हैं। लीनियर आइसोकॉन्स आपका स्ट्रेट लाइन होता है, ओके, स्ट्रेट लाइन होता है लीनियर आइसोकॉन्स। आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है, लेबर की जगह कैपिटल, कैपिटल की जगह लेबर, और ये स्ट्रेट लाइन होता है लीनियर आइसोकॉन्स। लीनियर आइसोकॉन्स स्ट्रेट लाइन होता है और इसकी MRTS सेम होती है, स्लोप सेम होती है, राइट। ये है। अगर इनपुट आउटपुट आइसोकॉन्स बोलते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, जीरो सब्स्टिट्यूशन होता है, ओके। पॉइंट टू बी, इनपुट आउटपुट परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, जीरो सब्स्टिट्यूशन। स्लोप क्या होगा, MRTS जीरो होगा, ओके। और इसको लियोन्टिव आइसोकॉन्स भी बोलते हैं स्टूडेंट। अगर लियोन्टिव पूछते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री, अगर स्लोप पूछते हैं तो जीरो है। इसका शेप क्या है, तो राइट एंगल है, ओके। शेप है तो राइट एंगल है, ओके। किंग ये भी पूछेंगे, किंग आइसोकॉन्स क्या होता है, यहाँ पर लिमिटेड सब्स्टिट्यूशन होता है, और सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर पॉसिबल होता है, एट द पॉइंट ऑफ किंग। सब्स्टिट्यूबिलिटी ऑफ फैक्टर, जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं वो किंग पे ही पॉसिबल होता है, ओके। यहाँ पर याद रखिएगा लीनियर, इसको लीनियर प्रोग्रामिंग आइसोकॉन्स भी बोलते हैं, कहीं नहीं मिलेगा आपको। लीनियर प्रोग्रामिंग आइसोकॉन, अगर किंग होता है तो लीनियर प्रोग्रामिंग, अगर इनपुट आउटपुट पूछते हैं तो लियोन्टिव होता है, ओके। लीनियर पूछते हैं तो यहाँ पर परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन का होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा, ओके स्टूडेंट। तो ये है, तो ओके। तो जो भी इम्पोर्टेंट थे आपके रिटर्न टू स्केल
पढ़ लिया हमने, आइसोकॉन्स पढ़ लिया, तो इन सब के नोट्स बना लीजिएगा। कोई भी डाउट होता है या फिर आपको लगता है मैम दोबारा समझा दीजिएगा या रिपीट पे देख लीजिएगा इसको, राइट। तो इस प्रकार से थोड़ा सा इलास्टिसिटी भी मैं आपको बता ही देती हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर इलास्टिसिटी है, ये गड़बड़ हो जाएगा। देखिए इलास्टिसिटी क्या होगी, अगर हम बताएं इलास्टिसिटी तो ये होगा परसेंटेज चेंज इन, ओके, परसेंटेज चेंज इन क्या होगा, चेंज इन कैपिटल अपॉन लेबर अपॉन परसेंटेज चेंज इन MRTS, राइट, यही होगा। और इसको अगर हम लिखें तो परसेंटेज चेंज इन, ओके, चेंज इन, परसेंटेज रहने देते हैं, एक मिनट रुकिएगा, इसको अगर मैं और डिफरेंस से लिखूं तो क्या होगा, यहाँ पर चेंज इन K अपॉन L अपॉन K बाय L, ओके, यहाँ पर यहाँ पर MRTS अपॉन चेंज इन MRTS इलास्टिसिटी, ठीक है। चेंज इन कैपिटल लेबर हो रहा है ड्यू टू चेंज इन MRTS, इस प्रकार से भी आपको दे सकते हैं, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, ओके। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, ओके। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आप सभी को ये चीज़ समझ आई होगी। तो चलिए स्टूडेंट, बने रहिएगा और अपनी DSSB की तैयारी करते रहिएगा, 2024 को टारगेट करिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और अपडेट्स के लिए। थैंक यू एवरीवन।